हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के? क्लास स्टार्ट हो गई भाई? आरती कह रही है जय हिंद सर। अमन कुमार जी कह रहे हैं हेलो सर जी। साहिल कह रहे हैं गुड इवनिंग। योगेंद्र कह रहे हैं गुरु जी प्रणाम। केशव वर्मा, साहिल जब्दे, वसीम अहमद कह रहे हैं सर कल वाली क्लास ऑफ नहीं हुई थी, वो 1.5 घंटा तक लाइव ही रही। हाँ यार, वो शायद मैं कल जो कल वाली क्लास थी, मैं फिर रात को 9 बजे वाली क्लास लेने आया, तो तब मैंने देखा कि वो क्लास तो कंटिन्यू ही थी। वो मुझे बाद में पता चला कल वाली क्लास का ना। कोई बीच में क्लास में आया तो नहीं था ना? कल वाली जो क्लास थी उसमें कोई बीच में आया तो नहीं क्लास में? क्योंकि क्लास में घर से लेता हूँ ना, मुझे टाइम लगा नहीं कल देखने का। कल जो आपके साथ क्लास थी मेरी, एक बार चेक कर लेते हैं। सही चल रहा सब कुछ? मुकेश कुमार जी नमस्ते भाई। पवन सिंह, केशव, नितिन, सपना, राजकमल नमस्कार नमस्कार। तो कल क्लास तो यार आपकी खत्म हो गई थी, लेकिन वो ऑफ करना ध्यान नहीं रहा मेरे। ये क्लास जो है वो देर तक ऐसे ही रही है, कुछ देर के बाद। हाँ चलो ठीक है। पवन सिंह कह रहे हम आए थे सर। कहाँ आए थे तुम? सर मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन आ रहे यार, मैकेनिक्स वाले क्वेश्चन मैं आज आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आज मैं पीडीएफ भेज दूंगा, कल आपको मिल जाएंगे, पक्का मिल जाएंगे कल। सैटरडे संडे को मेरे याद नहीं रहे, याद क्या रहे, मैं अभी भी उतना ठीक नहीं था, तो मुझे फिट लग रहा है मामला कि 90% ठीक है। 5% की केवल समस्या है, वो भी एक आध दिन में ठीक हो जाएगी। तो मैं आज पीडीएफ जो है मैकेनिक्स वाली वो भेज दूंगा, वो कल तक आपको अपलोड करा देंगे, ठीक है? चलो अब यहाँ पे देखते हैं, कल जो हम क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप के 2-3 वैरायटी, 1-2 वैरायटी और बची हैं, उन्हें आप और देखेंगे। ये हमारे पास है बेटा, देखो इस बार जो रेजिस्टेंस लिए मैंने, ये रेजिस्टेंस लिए मैंने ट्रायंगल के शेप में। तो 3 प्रतिरोध हैं, ये आपको त्रिभुज की शेप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पर हमने ये बैटरी लगा रखी है, ठीक। ये हमारे पास में बैटरी है। अब मान लो कि इस तार का रेजिस्टेंस है बेटा 10 ओम, इस तार का रेजिस्टेंस है 20 ओम, इस तार का रेजिस्टेंस है 30 ओम, ठीक। और यहाँ पे हमने मान लो कि 60 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो बैटरी लगाने से करंट चलेगी। तो आपको पता है कि जैसे करंट यहाँ पहुंचेगी, कुछ करंट पहुंचेगी यहाँ पे I1, कुछ पहुंचेगी यहाँ पे I2। तो आपको I1 और I2 दोनों की वैल्यू बतानी है क्या होगी। एक आपको ट्रायंगुलर साइज का देखना है। बिहार में ये एक बार पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बिहार के किसी एग्जाम में, बस थोड़ा सा मैंने वैल्यू अलग ली होंगी। तो ट्रायंगुलर शेप में 3 रेजिस्टेंस जुड़े हुए थे, 10, 20, 30। यहाँ 60 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो यहाँ से कुछ करंट जाएगी, यहाँ I1, यहाँ कुछ जाएगी I2। तो आपको बताना है कि जो उसने एक्चुअल में पूछा था कि 20 ओम का जो तार है उससे जो करंट पास कर रही है उसकी वैल्यू बतानी है, यानी कि आपको I2 की वैल्यू बतानी है। क्वेश्चन करो। हाँ गौरव जी कह रहे हैं सर आज तो मैं कई दिनों में लाइव आया हूँ, रिकॉर्ड ही देखनी पड़ रही थी। ओके करो ये।
पैसा 100 टिकट मंगाया 40 में गलती है तो इनसे 10 में जीता। नजर मत ले लो। और होमवर्क क्वेश्चन, अच्छा होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन दिया था क्या मैंने? अच्छा ठीक है, वो भी अभी कर लेंगे। देखो बेटा, अगर ट्रायंगुलर शेप में अगर आपके रेजिस्टेंस जुड़े हो ना, उसमें आपको बस एक छोटी सी बात और ध्यान से देखनी है। यहाँ पे देखना, इसमें देखो गेम क्या है मेन। जैसे मान लो कि यहाँ से करंट चल रही है, आई करंट चली 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 चली, तो कुछ करंट तो यहाँ चली गई I1, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ गई है I2। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना, जो I2 करंट ये 20 ओम से गई है, तो भाई यही वाली तो 30 ओम से भी जाएगी। भाई I1 तो चलो ठीक है, यहाँ से निकल गई 10 ओम से, लेकिन जो I2 20 ओम से गई वही गई 30 से भी। यानी कि यहाँ पे 20 और 30 दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, दोनों में सेम ही करंट है। यानी कि 10 ओम है और ये 20 और 30 क्या है सीरीज में। यानी कि कुछ मेरा सर्किट ऐसे बन जाएगा, ये 10 ओम का तार, ये 20 और 30 कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हो जाएगा 50 ओम, 50 ओम। अब यहाँ आ जाओ, यहाँ बैटरी लगी हुई है एक 60 वोल्ट की। अब यानी कि मेरे पास में कुल मिला के 3 की जगह 2 ही तार बचे, 10 ओम का तार बचा और एक बचा 50 ओम का, और ये 10 और 50 किसमें? पैरेलल में। अब मेरे पास प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन आ गया। तो मैंने आपको बताया था कि अगर प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, यानी जितने भी तारे हो केवल समानांतर क्रम में हो, मिक्स कॉम्बिनेशन ना हो, प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, तो उसकी खास बात क्या होती है? अगर ये 60 वोल्ट की बैटरी है तो इस तार के सिरे पर भी वोल्टेज 60 ही होगी, 60 वोल्ट होगी, और इस वाले तार के सिरे पर भी वोल्टेज 60 ही बनेगी। भाई इसी चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना। अगर आपको ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो ऐसे बना लो इसे। भाई 2 तार, एक 10 ओम का है, एक 60 ओम का है, और ये कितने वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट है? 60 वोल्ट की बैटरी से। इस चीज को आप ऐसे बना सकते हैं। अगर ये 60 वोल्ट की, सॉरी ये 50 ओम है, ये वाला 50 ओम। अगर 60 वोल्ट की बैटरी तो यहाँ भी वोल्टेज कितनी बनेगी? 60, और यहाँ भी वोल्टेज कितनी बनेगी? 60 ही बनेगी। तो अरे 60 वोल्ट की बैटरी तो यहाँ भी वोल्टेज 60 आएगी, यहाँ भी 60 आएगी। अब यहाँ पे 20 × IR लगा के कहीं भी कर लो आप क्वेश्चन। तो एक बार 20 × IR हम यहाँ लगा देते हैं, 20 × IR। तो ये वाला जो तार है 50 ओम का, इसके सिरे पर वोल्टेज है 60, करंट बतानी है I2, रेजिस्टेंस कितना है इसका? 50। तो सोल्व करेंगे तो 6/5 यानी कि 1.2 एम्पियर आ जाएगी। कई बच्चों ने बताया भी हमें ये। अब इस वाले तार पे आ जाओ, 20 × IR यहाँ भी लगा दो, 20 × IR आप यहाँ पे लगाएंगे तो V की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी है? 60 वोल्ट। करंट बतानी I1, रेजिस्टेंस है 10, तो I1 की वैल्यू आ जाएगी 6 एम्पियर, 6 एम्पियर बन जाएगी। यानी 6 एम्पियर और 1.2 एम्पियर, ये मेरा आंसर आएगा। यानी कि अगर तार ट्रायंगुलर शेप में हो, ऐसा क्वेश्चन भी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे करना है। देखो कैसे करेंगे कंप्यूटर की स्क्रीन पे। अभी आप अपने मोबाइल को फुल स्क्रीन पे ऐसे करो और देखो कि भाई ये 10 ओम है, जो करंट यहाँ जाएगी वही यहाँ जाएगी, यानी बन जाएगा 50। यानी कि 10 और ये 50, 2 ही रेजिस्टेंस है, दोनों पैरेलल में है। यानी इसके सिरे पर भी वोल्टेज 60 होगी, इसके सिरे पर भी 60 होगी। तो जो यहाँ पे मेरे पास जो मुझे I2 करंट बतानी है, तो I2 करंट जा रही है 50 ओम से, और वोल्टेज कितनी यहाँ पे? 60। 20 × IR लगाओ तो V की वैल्यू 60 है, करंट बतानी रेजिस्टेंस से 50, सोल्व कर लोगे 1.2 एम्पियर आ जाएगा। ऐसे ही इसमें बताना है कि अगर 60 वोल्ट है तो वोल्टेज यहाँ भी 60 आएगी, 20 × IR लगाओ, 10 से 60 को भाग करेंगे तो 6 एम्पियर आ जाएगा। तो बड़े आराम से क्वेश्चन जो है वो कर सकते हैं। तो ट्रायंगुलर शेप वाला जो क्वेश्चन है वो निहायत ही आसान है, उसमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, समझ गए बात को? एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको कोशिश करनी है कि बोर्ड पे ही करेंगे, पेन कम से कम चलाएंगे। तो ये क्वेश्चन केवल इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप पेन कम से कम चलाओ, ये चेक करने के लिए। बेटा फिर से मैं 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ ये, और ये तीनों क्या है? त्रिभुज की शेप में, ट्रायंगल की शेप में। अब मान लो मैं आपसे कहूँ ये रेजिस्टेंस मेरे पास में 20 ओम का, ये 10 ओम का, ये 20 ओम का है। ठीक है, और आपसे कह दूं मैं, ये मान लो कि 120 वोल्ट की बैटरी है। तो आपको बताना है कि जो 10 ओम का तार है इससे कितनी करंट पास करेगी, आपको बताना है। 10 ओम के तार से पास होने वाली करंट, ये करो
ऋतिक कुमार, प्रजापति, नितिन, अमित, केशव वर्मा, सब ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। श्याम कुमार गुप्ता, जब तक सबका आंसर नहीं आएगा तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे हम। आशीष वर्मा, ट्राई करते रहो। ले जाओ लेकिन हम ना जाएं। अगर त्रिभुज की शेप में आपको दिखाई देंगे त्रिभुज, तो आपको ये समझना है कि दो रेजिस्टेंस ऐसे होंगे जिनमें सेम ही करंट जारी होगी। जैसे मान लो यहाँ से जो करंट चली है उसे अगर मैं I मान लूं, तो यहाँ से जो करंट गई है मान लो कि वो I1 है, यहाँ जो करंट जाएगी से मान लो कि I2 है। मुझे I2 निकालना है 10 ओम से जो पास कर रही है, यही I2 जो है यहाँ से भी जा रही है। अगर दोनों से सेम ही करंट जा रही है तो यानी कि सीरीज में है, तो 10 और 20 हो गए सीरीज में, यानी कि बन गया 30 और ये बन गया 20। तो दो रेजिस्टेंस बने, एक 20 का बना, एक 30 का बना। एक बना 20 और एक बना 30 का, ये 20 ओम, ये 30 ओम, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बैटरी लगी है कितनी, 120 वोल्ट की। आपको पता है दोनों तार हैं, दोनों ही पैरेलल में हैं, तो अगर ये 120 वोल्ट की बैटरी है तो यहाँ पर भी वोल्टेज 120 होगी, यहाँ पर भी 120 ही होगी। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहती है। तो मुझे बताना था ये 10 ओम से पास होने वाली करंट, 10 ओम से कौन सी करंट पास कर रही है, I2। तो V इक्वल टू IR लगाओ, V की वैल्यू है 120, I निकालना है, R कितना 30 चौका 120, तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो जिस बच्चे का आंसर 4 एम्पियर आया है, यानी कि जो I2 की जो वैल्यू है वो 4 एम्पियर आई है, उसका एकदम ठीक है। ये आपने मेरे हिसाब से बिना पेन चलाए कर दिया होगा। ये 20 और ये कितना बना, 30 ओम बना, इधर 20 इधर 30, तो 120 वोल्ट यहाँ पर रहेगा, 120 वोल्ट यहाँ रहेगा, तो 30 ओम पर 120 है, तो 30 चौका 120, तो 4 एम्पियर आंसर आ गया। यहाँ से निकालेंगे तो 20 छिक्का 120, यानी I1 की वैल्यू 6 एम्पियर आ जाएगी। तो योगेंद्र सिंह जी ने हमें बता भी दिया। सौरभ बहादुर का भी ठीक है, योगेंद्र, नितिन, भूमियार, बलजीत, सबका एकदम बढ़िया आंसर है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया। अब इससे खेलने और आज देखो यूपीएससी का रिजल्ट भी आया है। आज लोग यूपीएससी का पेपर निकाल दे रहे हैं, यहाँ 1000 ही वैकेंसी होती है, और उसमें फिर कैटेगरी के हिसाब से कि इतनी इसकी, इतनी इसकी, तो कितने कम ऑप्शन बचते होंगे कुछ बच्चों के पास, लेकिन तब भी बच्चा पेपर पास कर दे रहा है। तो हम लोग तो फिर भी ऐसे पेपर की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हमें फिक्स ही सिलेबस है, हमें पहले से पता है कि इस तरह की चीजें आएंगी, बस उन्हें हमें बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो अगर हम तब भी पेपर ना निकाल पाए तो हमारे लिए बेइज्जती की बात है, ठीक है। तो इसलिए आप हमेशा पॉजिटिव भाव रखना है मन में कि हमारा पेपर तो होगा ही। हमारे यहाँ पे जिस सोसाइटी में रहते हैं, मैं रहता हूँ E2 ब्लॉक में, हमारे यहाँ D ब्लॉक में एक है अभी सोसाइटी का जो हमारा एक होता ना, एक जहाँ सोसाइटी में आप रहते हो उसका ग्रुप बना होता है, तो उसमें आया कि एक लड़का है 56 रैंक आई, उनकी 56 रैंक आई है, शायद विक्रम सिंह है उस लड़के का नाम, उनके बेटे का नाम। तो वही अभी ग्रुप पे जो है कॉन्ग्रेचुलेशन चल रहा था। तो अभी फिर मैंने देखा कि भाई ये हमारे यहाँ श्री SM सिंह जी जो D2 226 के निवासी, उनके सुपुत्र ने इस बार सिविल सर्विसेज में 56 रैंक हासिल की। ये हमारा E2 ब्लॉक है, इसका ठीक बगल वाला D2 ब्लॉक है, उसमें कोई सिंह साहब है, उनका लड़का जो है 56वीं रैंक लेके आ गया, यानी कि मोस्ट प्रोबेबली उसे IAS मिल सकता है, मिल जाएगा, है ना, IAS IPS मिल जाएगा, बढ़िया। वो डिपेंड करेगा कितनी वैकेंसियां है IAS IPS में। अब हम कल हमने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया था, ये होमवर्क का था, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी ने ये क्वेश्चन जो है ये किया होगा, है ना। होमवर्क के लिए क्वेश्चन हमने आपको दिया था कल, ये तो क्या आंसर आया आपका इसका, सीधे आपको आंसर बताना है, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप ट्राई कर चुके हैं घर पे। तो उसने कहा है परिपथ के लिए A और B के बीच, ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, पॉइंट A और पॉइंट के B के बीच तुल्य प्रतिरोध और विभवांतर बताना है, ठीक है। अगर मेरे पास बेटे पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में एक ही रेजिस्टेंस होता, फिर तुम सिंपली बता देते भाई A और B के बीच में इतना प्रतिरोध है, लेकिन ये A और B के बीच में ये 6 ओम के 2 तार ये लगे हुए हैं, एक 3 ओम का ये लगा हुआ है और 2.5 ओम का इधर भी लगा हुआ है। आप सबको इतना पता है कि भाई अब यहाँ से जो 2 एम्पियर की करंट चल रही है, तो कुछ करंट जाएगी यहाँ, कुछ करंट यहाँ जाएगी। अब यहाँ से भी जो करंट चली, ये करंट भी यहाँ 2 हिस्सों में बट जाएगी। 6 ओम के जो तार हैं ये, यानी कि दोनों तो पैरेलल में, समानांतर क्रम में। अगर ये 6 ओम के तार पैरेलल में समानांतर क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तो आपने निकाल लिया होगा। अगर 6 ओम के तार पैरेलल में, हमने क्लास में आपको बताया था
कि अगर हर तार का रेजिस्टेंस सेम हो, हर तार का प्रतिरोध सेम हो, तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो और जितने तार हो उसे डिवाइड कर दो। 2 तार है, 2 से डिवाइड किया यानी कि 3 ओम बन गया, यानी इन दोनों का रेजिस्टेंस बन गया 3 ओम, और ये भी कितना हो गया 3, यानी ये 3 और 3 ये भी किसमें हो गए पैरेलल में। अगर रेजिस्टेंस सेम है तो किसी एक तार का रेजिस्टेंस पकड़ो, जितने तार है उसे डिवाइड कर दो, यानी सोल्व करेंगे तो कितना बनेगा 1.5 ओम। यानी कि जब मैं इन दोनों को सोल्व किया तो 3 बना, और 3 को सोल्व किया तो कितना बड़ा 1.5 ओम। यानी जब इस पूरे को मैं सोल्व कर लूंगा यानी मेरे पास आएगा 1.5 ओम, ये मेरे पास में आ गया 1.5 ओम, और 1.5 ओम के साथ में ये 2.5 ओम भी लगा हुआ है। यानी कि जो ए और बी पॉइंट हैं, ए और बी के बीच में 1.5 और 2.5 है, ये सीरीज में है, तो टोटल जो रेजिस्टेंस बनेगा वो बन जाएगा 4 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस बनेगा 4 ओम का। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से तो 4 ओम एक ही ऑप्शन में आंसर है, बाकी में 4 ओम आंसर ही नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन आंसर है। दूसरा आपको पता चल गया कि जो ये ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध बना 4 ओम का, ए और बी के बीच में, और करंट कितनी जा रही है 2 एम्पियर की, करंट पास कर रही है 2 एम्पियर की। तो अगर आप विभवांतर निकालेंगे यानी कि वोल्टेज निकालेंगे तो V इक्वल टू होता आई आर, करंट जा रही है 2 एम्पियर की, रेजिस्टेंस है 4, तो 4 दूनी 8, यानी कि 8 वोल्ट का विभवांतर हो जाएगा V इक्वल टू आई आर से। तो वोल्टेज हो गई 8 वोल्ट और रेजिस्टेंस हो गया 4। आसानी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। और लेवल श्योर करना, इलेक्ट्रिसिटी में जो मैं आपको करा रहा हूं ये तो क्वेश्चन आपको करनी है। आप कैरेबिल रेलवे यूट्यूब चैनल पे जाना, कैरेबिल यूट्यूब रेलवे चैनल पे, उसमें मैंने इलेक्ट्रिसिटी के 2 क्लास लिए हैं, तो एक बार उन्हें भी कर लेना। बहुत सारे क्वेश्चन तो उसमें वही आ जाएंगे जो हमने क्लास में डिस्कस किए हैं, कुछ ऐसे भी आएंगे जो क्लास में नहीं डिस्कस किए हमने, तो वो भी एक बार वहां से देख लेना। अगर वो भी नहीं करना चाह रहे आप तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाना, अंकुर सर फिजिक्स, टेलीग्राम पे ज्यादातर बच्चे जुड़े ही होंगे। उसमें थोड़ा सा अगर आप पीछे जाएंगे तो आपको वहां पे रिवीजन क्लास 3, रिवीजन क्लास 4 2 पीडीएफ मिलेंगी। वो इलेक्ट्रिसिटी जो मैंने कराई ना यूट्यूब पर, उसी की पीडीएफ है, तो वहां से एक बार क्वेश्चन देख लेना, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा हम क्लास में इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर वैद्युत शक्ति, वो एक बार पीडीएफ पे और भी नजर मार लेना, मैं आपको दिखा देता हूं। वो जो रिवीजन क्लास 3 और 4 के नाम से है, ये दोनों पीडीएफ ओपन कर लेते हैं हम। रिवीजन सीरीज 3, 4 ये इलेक्ट्रिसिटी की कराई है मैंने। इनमें आपको ये जो पीडीएफ है वो मिल जाएंगी, ठीक है, टेलीग्राम चैनल से। उसमें देखो हमने ये क्वेश्चन कराए हैं क्लास में ना, ये सारे क्वेश्चन वहां पर पूरा सोल्ड ऐसे ही मिलेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चन हमने क्लास में डायरेक्ट डिस्कस किए हैं, कुछ नहीं भी डिस्कस किए, है ना, मान लो वैल्यू वगैरह चेंज है, तो सारे क्वेश्चन जो है आप वहां से कर सकते हैं। तो एक बार इसे जरूर देख लेना, अगर नहीं मिलेगी तो मुझे बताना, ठीक है। बाकी आपको ये मिल जाएगी क्लास में, ये वहां से टेलीग्राम से। अब हमारे सामने लिखा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर वैद्युत शक्ति, ठीक है। अब यहाँ देखो, तो बेटा पावर को आपको इतना पता है, अगर कुछ भी नहीं जानते हो, कि पावर की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है वाट। अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक पावर की बात कर रहा हूं, तो इसकी एसआई यूनिट मैंने कहा कि वाट है। तो आपने कई बार देखा होगा कि आपके घर में अगर दिन का समय हो 12-1 बजे हो, एक बच्चा इतना दिमाग से पैदल है, ये ऋतिक कुमार प्रजापति, भगाने वालों में से क्लास से, ये हर क्लास में इरिटेट करता है। ये भाई क्यों लिख रहे हो तुम एक ही बात, मेरा नाम फलाना है, मेरा नाम ढिकाना, हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारा नाम क्या है, मूर्खतापूर्ण हरकतें। फिर क्लास से परमानेंट भगा दूंगा, फिर कॉल सेंटर पर कॉल करते फिरोगे कि टीचर ने ब्लॉक कर दिया, अनब्लॉक करा दो, अनब्लॉक करा दो। ये क्लास में पढ़ने आया करो, ठीक है। मैंने कितनी बार कहा क्लास में इरिटेट मत किया करो टीचर को। अब वो पढ़ा रहा है ईमानदारी से, मेहनत से, एक एक चीज बता रहा है, कहां से क्या लेना है इसका अलग ही चल रहा है, मेरा नाम ये है, मेरा नाम ये। क्या करूं भाई, तुम्हारा नाम ये है, हवन करवाए तुम्हारा नाम का कुछ स्पेशल, बेवकूफों की तरह एक ही कमेंट करे जा रहा है। कल भी क्लास में यही नाटक था इसका। अब जो इलेक्ट्रिक पावर है इसकी यूनिट होती है वाट। अब मान लो कि दोपहर का समय 12-1 बजे है, पूरी भयंकर धूप है और कमरे के अंदर भी बड़ी बढ़िया रोशनी आ रही है, लेकिन आपने कमरे के अंदर 100 वाट का बल्ब खुला छोड़ दिया। आपके पिताजी आए कमरे में,
और तुम गुस्सा हो जाएंगे कि भाई आपको कम दिखाई देता है, दिन में भी तुमने इतनी कमरे में रोशनी है, इतनी धूप आ रही है, बल्ब जला रखा है, पैसे पेड़ पे लगते हैं, इतना बिजली का बिल आता है। वो बड़े बड़े आपको 4-5 सुनाएंगे और बल्ब बंद करके चले जाएंगे। अब मान लो कि 2-4 दिन बाद फिर ऐसे हुआ, फिर से 12-1 बजे का समय है, कमरे में फुल रोशनी है और आपने कमरे में 5-6 वाट की एलईडी खुली छोड़ दी। फिर आपके पिताजी आए, वो कहेंगे भाई कमरे में रोशनी तो है, ये एलईडी क्यों जला रखी है, वो बंद करके चले जाएंगे, आज ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे। तो आपको लगेगा यार पिताजी 2 दिन पहले तो बड़ा गुस्सा हो रहे थे, आज नहीं हो रहे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया, पिताजी के पास गए कि जी बताओ आप परसों बड़ा गुस्सा हो रहे थे, क्या बात, मूड ठीक नहीं था क्या उस दिन, आज तो आपने कुछ नहीं कहा। तो बताएंगे भाई परसों आपने 100 वाट का बल्ब जला रखा था, अब जितना ज्यादा वाट का बल्ब जलाएंगे यानी कि आप इलेक्ट्रिसिटी को उतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी वैद्युत ऊर्जा की उतनी ज्यादा खपत कर रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे तो आपको पैसे भी ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। तो जितने ज्यादा वाट की कोई चीज होगी, मान लो हमारे घर में कोई 1000 वाट का गीजर है, 1000 वाट की इलेक्ट्रिक आयरन है प्रेस करने वाली, हमारे घर मान लो कि 2000 वाट का गीजर है या 1.5-2 वाट की कोई मोटर है, तो जितने ज्यादा वाट की कोई चीज होगी उसके चलने पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन, वैद्युत ऊर्जा का कंजम्पशन उतना ही ज्यादा होता है। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम करोगे, खपत ज्यादा करोगे, तो बिजली का बिल भी कैसा आएगा, ज्यादा आएगा। अगर मान लो कि कोई कम वाट की चीज है तो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम होगा तो आपको कम बिल देना पड़ेगा। यानी बहुत ही आसान शब्दों में, अगर अभी हम टेक्निकल शब्दों पर ना जाएं कि वैद्युत शक्ति क्या होती है, वैद्युत ऊर्जा की खपत करने की दर, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, आप कितना तेजी से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, आपकी वैद्युत ऊर्जा की खपत करने की दर क्या है, वो हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रिक पावर। तो इसमें लिखेंगे वैद्युत शक्ति में द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, the rate of consumption of electric energy is called electric power. The rate of consumption of electric energy is called electric power. हिंदी में लिखेंगे वैद्युत ऊर्जा की व्यय यानी कि खर्च, व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। वैद्युत ऊर्जा की व्यय होने की दर वैद्युत शक्ति कहलाती है। द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। तो कितना स्पीड से इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है, व्यय हो रही है, खर्च हो रही है, उस सब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर, वैद्युत शक्ति। ठीक है, अच्छा अब हमारे यहाँ पे देखना कि इलेक्ट्रिसिटी पावर को हम लिखते हैं पी से, और पावर क्या है कि आप कितनी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, तो पावर होती है कंजम्पशन ऑफ एनर्जी। और बेटा रेट का, दर का मतलब मैं आपको कई बार क्लास में बता चुका हूं कि रेट का मतलब होता है, दर का मतलब होता है समय से भाग करना, कि कितना जल्दी। तो हिंदी में लिख सकते हैं आप कि शक्ति क्या होती है, व्यय ऊर्जा की दर, तो दर का मतलब होता है समय से भाग कर देना। जैसे अगर मैं पावर का फॉर्मूला बनाऊं तो पावर का फॉर्मूला क्या बनेगा, कि कितनी एनर्जी आपने कंज्यूम की बटे कितने समय में, तो पावर क्या हो गया, व्यय ऊर्जा बटे समय। तो वैद्युत शक्ति क्या है कि वैद्युत ऊर्जा आप कितना तेजी के साथ कंज्यूम कर रहे हैं, कितना तेजी के साथ आप वैद्युत ऊर्जा की खपत कर रहे हैं, वो हमारी कहलाएगी पावर। तो पावर क्या बना, व्यय ऊर्जा बटे समय। ये फॉर्मूला लिख लो एक बार, हम थोड़ा सा और डिटेल में आएंगे अभी इसमें हम। अच्छा अब यहां देखो, ये जो हमारे पास पावर का फॉर्मूला है, पावर का ये है कि आप कितनी एनर्जी खर्च कर रहे हैं बटे कितने समय में। अब अपेक्षा देखो, अगर आप एनर्जी की एसआई यूनिट यूज करो जूल, और टाइम की एसआई यूनिट आप यूज करो सेकंड, तो बेटा पावर की जो एसआई यूनिट बनती है, पावर का जो एसआई मात्रक बनता है वो बनता है वाट। वाट को लिखते हैं हम डब्ल्यू से। तो 1 वाट किसके बराबर हो जाएगा, 1 वाट बराबर हो जाएगा जूल पर सेकंड के। ठीक, अब यहां से बड़े ध्यान से गेम को समझना। अब यहां से हल्का हल्का कुछ आपको समझ में आना शुरू होगा, ध्यान से देखेंगे। मान लो कि मेरे घर में कोई 1 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब पता क्या है, अगर कोई बल्ब 1 सेकंड में 1 जूल एनर्जी कंज्यूम करे, 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा की खपत करे, तो 1 वाट का बल्ब होगा।
अगर आपके घर में 100 वाट का बल्ब है तो बल्ब 1 सेकंड में 100 जूल एनर्जी खाएगा। अगर आपके घर में 200 वाट का बल्ब है तो 1 सेकंड में 200 जूल एनर्जी खाएगा। यानी जितने ज्यादा वाट का बल्ब होगा प्रत्येक सेकंड उतनी ज्यादा एनर्जी खाएगा। अब मान लो मेरे घर में 1000 वाट का कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, वैद्युत इस्त्री प्रेस। अब आप एक चीज समझना, अगर 1000 वाट की इलेक्ट्रिक आयरन मेरे घर में है तो इलेक्ट्रिक आयरन हर सेकंड 1000 जूल एनर्जी खा रही है। अगर मेरे घर में कोई मोटर है 1500 वाट की, यानी कि वो 1 सेकंड में 1500 जूल एनर्जी खा रही है, तो 1 सेकंड में जितने जूल एनर्जी खाएगा कोई भी इंस्ट्रूमेंट वो उतना ही वाट का कहलाएगा। अब हमारे घर में जो बिजली का बिल आता है कि 200 यूनिट बिजली का बिल आया कि 300 आया, वो किस आधार पर आता है? जैसे ही आपके घर में 36 लाख जूल एनर्जी खर्च हो जाए, 36 लाख जूल, तो तुरंत 1 यूनिट बिजली का बिल आ जाएगा। अब खुद सोचो, अगर आपके घर में 100 वाट का बल्ब होगा तो बल्ब हर सेकंड 100 जूल एनर्जी खाएगा, प्रत्येक सेकंड 100 जूल एनर्जी खा रहा है, तो 36 लाख बहुत जल्दी कर देगा। लेकिन आपके घर में मान लो कि 6 वाट की एलईडी है, वो 1 सेकंड में केवल 6 जूल एनर्जी खा रही है, तो 36 लाख जूल करने में बहुत टाइम लग जाएगा। मेरे घर में 2000 वाट का कोई गीजर है, वो 1 सेकंड में 2000 जूल खा रहा है, तो 36 लाख जूल बहुत जल्दी करेगा, तो बहुत ज्यादा बिजली का बिल आएगा। तो मेरे घर में बिजली का बिल कब आता है, 1 यूनिट कब बनती है? जब मैं 36 लाख जूल एनर्जी खर्च कर देता हूं। तो घर वाले पूछे कि घर में बिजली का बिल किस आधार पर आता है? आप कहना जैसे 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करोगे तो 1 यूनिट मीटर में बढ़ जाएगी। वो कहेंगे 36 लाख जूल कैसे खर्च होती है? आप बता देना कि जैसे घर में 40 वाट का पंखा है, ये पंखा हर 1 सेकंड 40-40 जूल एनर्जी खा रहा है। 100 वाट का बल्ब है, हर सेकंड 100 जूल एनर्जी खा रहा है। कोई टीवी है 60 वाट का, हर सेकंड 67 जूल खा रहा है। तो जैसे 36 लाख बना देंगे तुरंत 1 यूनिट बिजली का बिल आ जाएगा। तो जितने ज्यादा वाट का कोई चीज होगी तो वो ज्यादा एनर्जी खाएगी, प्रत्येक सेकंड 36 लाख जूल फटाक से कर देगी, तो बिजली का बिल ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे घर में कोई भी बल्ब जितने वाट का होगा वो प्रत्येक सेकंड उतने जूल एनर्जी खा रहा होगा। तो मैं एक चीज बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि पावर को हम किस में नापते हैं तो हम कहेंगे वाट में नापते हैं। 1 वाट का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, अगर मैं 1 वाट की जगह लिख दूं किलो वाट, बेटा किलो का मतलब होता है 1000, अगर मैं लिख दूं किलो वाट तो किलो का मतलब होता है 1000, तो यानी कि हो जाएगा 1000 वाट। ठीक, ऐसे ही अगर मैं यहां पे बोल दूं 1 हॉर्स पावर, 1 अश्व शक्ति, हॉर्स पावर अश्व शक्ति, ये होता है 746 वाट के बराबर 1 अश्व शक्ति। तो हॉर्स पावर जो है ये पावर की इंडस्ट्रियल यूनिट है, औद्योगिक इकाई, हमने शायद आपको पहले ही बताया होगा। तो पावर की जो ऐसा यूनिट है इंटरनेशनल सिस्टम में वो तो वाट है, लेकिन इंडस्ट्रियल यूनिट कौन सी है इसकी? हॉर्स पावर। इंडस्ट्रियल यूनिट औद्योगिक, यानी कि इंडस्ट्री में पावर के लिए हम जनरली हॉर्स पावर का यूज करते हैं कि ये मोटर 2 हॉर्स पावर की है कि 1 की है कि 4 की है। इसकी औद्योगिक इकाई, औद्योगिक इकाई, इंडस्ट्रियल यूनिट। ठीक है, तो हमारे पास में ये कुछ छोटी छोटी सी बातें बनी। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछने वाला हूं, दोबारा फिर से सुनेंगे। मैंने आपसे क्या कहा कि पावर क्या है? पावर है कि आप कितना तेजी के साथ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं, कितना फटाफट इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेंगे। अगर कोई बल्ब या कोई भी इंस्ट्रूमेंट बहुत जल्दी एनर्जी को खाए, बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करे, यानी वो ज्यादा पावर का है। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, एक मैंने आपसे क्या बोला कि पावर जो है इसका फॉर्मूला है कि व्यय ऊर्जा बटे समय, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बटे टाइम, और मैंने कहा कि 1 वाट होता है जूल बटे सेकंड के। इंडस्ट्रियल यूनिट हॉर्स पावर है। एक्चुअल में क्या था, जब शुरुआत में ये मोटर वगैरह को इजाद किया गया तो कंपनी वालों ने अभी इसे बेचना शुरू किया। जैसे पहले क्या होता था, मान लो कि कोई कुआं है, उस कुएं से मान लो कि आपको तेल निकालना है, तो क्या करते थे, जैसे मान लो कि वो आपने कोई ड्रम नीचे भेजा और उसे तेल भरा, फिर वो उससे घोड़ा बांध देते थे, घोड़ा चलता था, तो घोड़ा अंदर से कोई भी तेल खींच रहा है या अंदर से कोई भी कोयला निकाल रहा है कहीं से। तो उन्होंने क्या किया कि जब नई मोटर बनाई उन्होंने, तो उस मोटर को बताने के लिए कि जो बेचने के लिए कि मोटर कितनी पावरफुल है, तो उन्हें हॉर्स पावर से कंपेयर किया कि अगर ये 1 हॉर्स पावर की मोटर है, यानी कि जितने ताकत एक घोड़े में होती है, यानी जब आप अपने यहाँ फैक्ट्री में अपने यहाँ पे जो भी काम एक घोड़े से करवा रहे हो, तो ठीक एक घोड़े के पावर के बराबर काम ये मेरी मोटर करेगी। अगर मेरे पास ये मोटर 2 हॉर्स पावर की है, यानी कि 2 घोड़ों
की ताकत के बराबर का काम करेगी। तो उन्होंने बेचने के लिए हॉर्स पावर से कंपेयर करके बताया उन्हें कि ताकि जिन्हें हम बेच रहे हैं तो उन्हें जल्दी समझ में आए, क्योंकि उससे पहले घोड़ों की हेल्प ले रहे थे लोग, मतलब अंदर से कोई भी चीज खींचने के लिए, कोई भी सामान निकालना है, तो उन्होंने फिर वो हॉर्स पावर का यूज करना शुरू कर दिया। तो इसलिए हॉर्स पावर तब से आज तक चला आ रहा है। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या है इसकी, वाट है। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको आंसर बताना है। 1 किलो, यहाँ किलो पे हमने डबल एल तो नहीं लिख दिया, किलो सिंगल ही लिखा, ठीक है। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट आर, कई बार पेपर में केवल आपको लिखा मिलेगा ये KWH, किलोवाट आर, पूरा नहीं लिखा मिलेगा। 1 किलोवाट आर इज ए यूनिट ऑफ, 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, एक ऑप्शन दूंगा अभी मैं, उससे बताना। 1 किलोवाट घंटा मात्रक है, पहले लिखा हमने पावर शक्ति का, दूसरा ऑप्शन लिखा हमने एनर्जी ऊर्जा का, तीसरा ऑप्शन लिखा हमने टाइम समय का, एक ऑप्शन लिखा हमने वोल्टेज यानी कि विभवांतर का। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, आप इसको टिक लगाएंगे। हाँ, बताओ ये 1 किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ये आपको बताना है। जितने बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं पावर, उन सबका गलत है। जो लिख रहे हैं बी एनर्जी, उन सबका ठीक है। पावर वालों का सबका गलत है। पावर पे आप टिक लगाओ, इसलिए क्वेश्चन आता है पेपर में ये, और ये एसएससी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एसएससी कई बार पूछूंगा इस क्वेश्चन को। किलोवाट घंटा मात्रक है, स्टेनोग्राफर में 2 बार आ गया था लगातार ही है। देखो बच्चों के साथ दिक्कत क्या है, उन्हें केवल किलोवाट दिख रहा है। अगर ये खाली किलोवाट होता, किलोवाट यानी कि 1000 वाट, तो वाट तो पावर के लिए होता है, तो किलोवाट होता तो आपका आंसर पावर ठीक होता। ये लिखा है बेटा किलोवाट घंटा। ये किलोवाट घंटा जो है ना, ये एनर्जी की यूनिट बनेगी, ऊर्जा का मात्रक बनेगा। कैसे, यहां पे देखना बड़े ध्यान से। 1 किलोवाट आर, 1 किलोवाट घंटा। देखो बेटा किलो का मतलब क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया, किलो का मतलब होता है 1000, और वाट किसके बराबर होता है, अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर। इस फॉर्मूले से वाट होता है जूल पर सेकंड के बराबर। तो यहाँ पे किलो की जगह मैंने 1000 लिख दिया, वाट की जगह मैं लिख सकता हूं जूल पर सेकंड, और घंटे का मतलब होता है 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। ठीक है, अब मैं देखना, ये बेटा सेकंड से सेकंड तो कट गया, यानी कि कितना बना ये 3 जीरो, ये 2 जीरो, यानी कि बना ये 36 गुणा 10 की पावर 5 जूल, यानी कि 36 लाख जूल। यानी 1 किलोवाट घंटा जो है ना, ये 3.6 गुणा 10 की पावर 6 जूल के बराबर है। 1 किलोवाट घंटा जो होता है ये कितने के बराबर है, 36 लाख जूल के बराबर। तो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि अगर आपके घर वाले पूछें कि हमारे घर में बिजली का बिल किस आधार पर आता है, तो एक तरीका तो आप उन्हें बता दो कि जैसे हम 36 लाख जूल एनर्जी खर्च करेंगे तो 1 यूनिट बिजली का बिल आएगा। घर वालों ने कहा भाई टेक्निकल चीज है ये थोड़ा दिमाग में नहीं आ रही है, हम तो कॉमर्स वाले हैं, आर्ट वाले हैं, थोड़ा और आसान शब्दों में बताओ कि बिजली का बिल 1 यूनिट कब आता है हमारे मीटर में। तो आप उन्हें बताओ। देखो घर वालों से कहो जी आप एक काम करो, आप कोई किलो वाट यानी कि 1000 वाट,
आप घर वालों से कहो कि जी आप कोई 1000 वाट का बल्ब ले लो, अगर 1000 वाट का बल्ब नहीं है तो 100 वाट के 10 बल्ब ले लो, या 200 वाट के 5 बल्ब ले लो, या 1000 वाट की कोई इलेक्ट्रिक आयरन ले लो, या 1000 वाट का कोई गीजर ले लो, मतलब 1000 वाट की कोई भी एक चीज पकड़ लो। घर वालों ने कहा ठीक है, ठीक है। अब आपने कहा कि जब हमने 1000 वाट की कोई चीज ले ली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अगर उस 1000 वाट की चीज को आप अपने घर वालों को बताओ कि पिताजी अगर आप इस 1000 वाट की चीज को, जो आपने बल्ब लिया है या आपने जो गीजर लिया है, हीटर लिया है, जो भी लिया है, 1000 वाट की चीज को जब आप 1 घंटा खुला छोड़ दोगे तो मीटर में 1 यूनिट बिजली ऐड हो जाएगी। तो आप कभी घर में ट्राई करना, आपके मीटर मान लो कि 203 यूनिट दिखा रहा है, तो घर में सारी चीजें बंद कर दो, बिल्कुल सब कुछ बंद, और 1000 वाट की कोई चीज खुली छोड़ देना। ठीक 1 घंटे के बाद देखना कि मीटर में 204 यूनिट हो चुकी होंगी। तो किलोवाट घंटा जो है ना, ये एनर्जी की यूनिट है, और एनर्जी की भी कौन सी यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट, वाणिज्यिक मात्रा। कॉमर्शियल यानी कि जहां पैसे का लेन देन हो रहा है, कि 1000 वाट की कोई चीज 1 घंटा चलाई, 1 यूनिट बिजली का बिल आ गया। 1000 वाट की कोई चीज 5 घंटे चलाई तो 5 यूनिट बिजली का बिल आ गया। फिर 5 यूनिट का पैसे दो भैया, 1 यूनिट 6 रुपए के 30 रुपए दो, तो पैसों का लेन देन हो रहा नहीं हो रहा इसमें। तो किलोवाट घंटा जो है ये एनर्जी की यूनिट तो है, लेकिन ये एनर्जी की कौन सी यूनिट है? कॉमर्शियल यूनिट, वाणिज्यिक मात्रक। जैसे हॉर्स पावर इंडस्ट्रियल यूनिट थी, इंडस्ट्री में यूज की जा रही है कि भैया मुझे इंडस्ट्री लगाई मैंने, मुझे बहुत सारी मोटर चाहिए, तो कितनी हॉर्स पावर की लगाई मैंने, अलग अलग। ऐसे ही ये कॉमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, किलोवाट घंटा। तो कई बार पेपर में पूरा किलोवाट घंटा ना लिखे, केवल लिख देगा KWH, हिंदी वाले भी ध्यान रखना। तो किलोवाट घंटा जो है एनर्जी की, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट है। अगर आपसे पूछ ले कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? 36 लाख जूल के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम किलोवाट आर इज ए कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। किलोवाट घंटा ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। किलोवाट घंटा ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो जो अब पीडीएफ हमने कराई थी यूट्यूब पर, उसमें कई क्वेश्चन थे इससे जुड़े हुए। उसमें क्वेश्चन ये भी था कि एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट कौन सी है, तो किलोवाट घंटा। कोई आपसे पूछ ले कि 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है, तो 36 लाख जूल, ये भी क्वेश्चन था वहां पर। ठीक है, समझ रहे बात को सारी। इसके अलावा अभी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। ये बेटा हमारे पास जो पावर है ना, वोल्टेज और करंट के फॉर्म में भी इनके कुछ फॉर्मूले हैं। तो पावर का वोल्टेज और करंट के फॉर्म में बेसिक फॉर्मूला है P = VI। तो जैसे मान लो कि मैं आपसे कह दूं कि एक 200 वाट का बल्ब है, वो 5 एम्पीयर की करंट उससे फ्लो कर रही है, तो कितनी पावर खा रहा है वो? आपको कि वोल्टेज सर 200 है, करंट जा रही है 5 यानी कि 1000 वाट का पावर होगी उसकी। तो पावर का एक फॉर्मूला VI भी है, वोल्टेज करंट की फॉर्म में। दूसरा, ये बेटा जो V है, इसकी जगह आप IR लिख सकते हैं। ओम के नियम से IR लिख दिया भाई, ओम के नियम से हमें पता है कि V = होता है IR, तो बन जाएगा I²R। तो पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा I²R। ठीक। तीसरा, ये जो वोल्टेज है, रखो झुका तू, करंट की जगह आप क्या लिख सकते हैं? V/R। करंट की जगह V/R पुट कर दो, तो पावर का एक फॉर्मूला हो जाएगा V²/R के बराबर। ठीक है, तो एक हो गया VI, एक हो गया I²R, एक हो गया V²/R। तो पावर के 3 फॉर्मूले भी हैं, इनसे भी हमें भी क्वेश्चन करेंगे। अब बच्चा देखो फंस कहां जाता है कि कई बार जब क्वेश्चन आता है ना, तो देखो तीनों इक्वेशन से आंसर सेम ही आएगा, लेकिन कौन सा फॉर्मूला हम लगाएं कि हमारे लिए ज्यादा आसान रहे क्वेश्चन को डील करना। क्योंकि टीचर तो कोई फॉर्मूला पकड़ू, किसी भी सेम ही आंसर निकाल दूंगा, लेकिन आप तो बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, तो आप कोई फिजिक्स में मास्टर तो बनना नहीं है। तो आपको कोई फॉर्मूला पढ़ा और पावर का जिक्र कर रखा उस क्वेश्चन में, तो मैं कौन सा फॉर्मूला पकड़ूं, ये पकड़ूं कि ज्यादा कंफर्टेबल फील करूं। तो उसके लिए आप एक चीज देखना, आप क्वेश्चन पढ़ो और उस क्वेश्चन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जिक्र करे तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाना, करंट और रेजिस्टेंस का जिक्र करे तो ये लगाना, अगर क्वेश्चन में रेजिस्टेंस हो ही ना तो फिर आप लगाना VI। ठीक है, तो आंसर आप हालांकि किसी भी केस में सेम ही आएगा, लेकिन फिर भी क्वेश्चन में पढ़ो कि जब भी पावर का जिक्र करे तो पावर के साथ में और किस किस का जिक्र किया? रेजिस्टेंस वोल्टेज तो तीसरे वाला, करंट रेजिस्टेंस तो दूसरे वाला, और वोल्टेज करंट तो पहले वाला। अभी बार से लिख लो, अब क्वेश्चन की भरमार चलेगी। अब आपसे 1 by 1
क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 8 9 10 इनसे कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, ध्यान से करना है इन्हें। जैसे एक क्वेश्चन ये है आपके सामने, सबसे पहले ट्राई करना है। देखो इसने क्या लिखा, एक इलेक्ट्रिक हीटर की दर 2 किलोवाट है। किलोवाट यानी कि 2000 वाट, भाई किलो होता 1000 यानी कि 2000 वाट का हीटर है। वैद्युत ऊर्जा जो है 4 प्रति किलोवाट घंटा। बेटा देखो, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो कॉस्ट है 4 पर किलोवाट घंटा। बेटा मैंने कहा था किलोवाट घंटा जो होता है ये एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यानी आपसे कहना चाह रहा है कि 4 रुपए की एक यूनिट है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। कह रहा है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 3 आवर्स। 3 घंटे अगर हम इसे यूज करें तो हमें कितना खर्च करना पड़ेगा। देखो एक सबसे पहले देखो, उसने कहा कि 4 रुपए की एक यूनिट है, तो एक यूनिट है 4 रुपए की। तो सबसे पहले मुझे इतना पता होना चाहिए कि जब मैं 2000 वाट का ये हीटर 3 घंटे चलाऊंगा तो कितने यूनिट टोटल बनेंगी। तो नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, नंबर ऑफ यूनिट्स, यूनिटों की संख्या। भाई एक यूनिट तो 4 रुपए की है, तो यूनिटों की संख्या निकाल लो, उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला होता है हमारे पास में, इसे लिखते हैं हम एन से। यूनिटों की संख्या निकालने का फॉर्मूला है वाट गुना घंटे बटे 1000। देखना कितने वाट का बल्ब है बेटा, ये हीटर है 2000 वाट का। कितने घंटे चला रहे हैं हम, 3 घंटे। नीचे लिखा हुआ 1000, तो 2 4 2 6 यानी कि 6 यूनिट, यानी कि टोटल हमने 6 यूनिट खर्च की। तो एक यूनिट अगर 4 रुपए के तो 6 चौक 24 यानी कि 20 का आंसर बन जाएगा। बी करेक्ट आंसर बनेगा इसका। ठीक है, समझ गए बात को। या एक चीज और देखो आप, ये तो आपने डायरेक्ट रट्टा मार लिया कि यूनिटों की संख्या होती है वाट गुना घंटे बटे 1000। इसी क्वेश्चन को देखो आप और कैसे डील कर सकते हो। भाई एक कितने वाट का बल्ब हीटर है, आप कहेंगे सर 2 किलो वाट का हीटर था ये। कितने घंटे चलाया हमने इसे, 3 घंटे चलाया, 3 घंटे। अगर देखो 2 4 2 3 6 तो बाहर निकाल लो, तो कितना बचा, ये किलोवाट घंटा बन गया, किलोवाट घंटा। और किलोवाट घंटे को तो हम यूनिट कहते हैं, यानी कि 6 यूनिट बन गई। आप ऐसे भी कर सकते हैं, भाई 2 किलोवाट का था ये, तो 2 किलोवाट का तो है ये। कितने घंटे चलाया आपने इसे,
3 घंटे चलाया, तो 2 किलोवाट में 3 घंटे का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 2 6 तो बाहर आ गया, तो क्या बना 1 किलोवाट और घंटा यहाँ से उठा लिया, और किलोवाट घंटा ही क्या होता है यूनिट, यानी कि 6 यूनिट बनेंगी, 1 यूनिट है 4 रुपए की तो 24 बन गया। तो अब ज्यादा इतना दिमाग ना लगा के सीधा फॉर्मूला याद कर लेना कि वाट गुना घंटे बटे 1000, इस फॉर्मूले से हम सीधे सीधे निकाल सकते हैं यूनिटों की संख्या, फिर 1 यूनिट जितने रुपए की है उससे मल्टीप्लाई करके हम खर्चा निकाल लेंगे। ये सबका ठीक था। ठीक, एक क्वेश्चन देखो, ये दी कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या है, कॉमर्शियल यूनिट। तो कॉमर्शियल यूनिट क्या बताई थी मैंने, किलोवाट घंटा, वाट घंटा पे टिक मत लगा देना, कॉमर्शियल यूनिट है किलोवाट घंटा, वाट घंटे पे टिक नहीं लगाना है, किलोवाट घंटे पे लगाना है। एक क्वेश्चन ये करो, क्वेश्चन नंबर 17 करते रहो। यार ऐसा हर क्वेश्चन में ये नहीं लग सकता, लग सकता हर क्वेश्चन में लग जाएगा। ये कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च होगा। कह रहा है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है। आप बेटा यहां लगा लो, इसे देखो, 2 तरीके इस क्वेश्चन करने के, या तो आप सीधे फॉर्मूले से कर लो, तो 5 रुपए प्रति यूनिट की दर से विद्युत खर्च कितना होगा, तो 1 यूनिट है 5 रुपए की, पहले यूनिटों की संख्या निकालो कितनी बनेगी, तो नंबर ऑफ यूनिट क्या होती है, वाट गुना घंटे बटे 1000। तो कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब है, 10 घंटे लगातार जलाना है, नीचे लिखा हुआ 1000, तो ये कितना बन गया, नंबर ऑफ यूनिट बन गई एक यूनिट है 5 रुपए की, तो 5 आ गया। यही चाहो तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं आप, यहां पे भी काम करेगा ये। देखो 100 वाट का बल्ब है, 100 वाट का बल्ब कितने घंटे चलाया हमने, 10 घंटे, 10 आवर्स। अब मैं देखना ये वाट इंटू घंटा हो गया, और एक 10 के मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन गया मेरे पास 1000 वाट इंटू घंटा। लेकिन बेटा 1 यूनिट होती है किलोवाट घंटा, तो इसे अगर मैं इसे यहाँ पे देखो, ये 1000 है, इस 1000 की जगह मैं किलो लिख सकता हूं, तो क्या बन जाएगा मेरे पास ये 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है 1 यूनिट, तो यहां से भी आ जाएगा ये। लेकिन बाकी आपको फालतू में दिमाग लगाना पड़ेगा ये क्वेश्चन वगैरह बनाने के लिए। आप सीधे याद रखना, जब भी आपको नंबर ऑफ यूनिट निकालनी पड़े, आप सीधे वाट गुना घंटे बटे 1000 करेंगे। तो कितने वाट का बल्ब है, 100 वाट का, कितने घंटे चलाया, 10 घंटे, नीचे 1000 से डिवाइड कर दिया, 1 यूनिट आई, 1 यूनिट है 5 रुपए की, सीधे इससे करेंगे। हम करेंगे इससे, हर बार आंसर उससे भी आएगा, ठीक है, हर क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा उससे। एक क्वेश्चन नंबर ये करो लास्ट 15वां, केशव, शिव बहादुर, गौरव, योगेंद्र, आशीष वर्मा, भूमियार, बलजीत, बड़े बड़े आंसर दे रहे हैं हमें, करते रहो। देखो इसने आगे थी 60 वाट का बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे उपयोग किया जाता है, 30 दिन में कितने यूनिट बनेंगे, तो वाट नंबर ऑफ यूनिट होती है वाट गुना घंटे बटे 1000। कितने वाट का बल्ब है, 60 वाट का, डेली 5 घंटे जलाना है, तो 30 दिन तो यूज करेंगे, 150 घंटे बन जाएगा। नीचे लिखा 1000, 0 से गया 0, 5 दूनी 10, 0 से गया 0, 2 4 2 3 6, 3 3 9, तो नंबर ऑफ यूनिट बनेंगी 9। जिनका आंसर बी ऑप्शन आया है उनका एकदम ठीक है, हाँ 9 यूनिट आ रहा है। सपना, श्याम, केशव, योगेंद्र, गौरव सबका ठीक है सर, रिकॉर्डिंग डेली देखता हूँ, बट आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सरवन कुमार कह रहे हैं ओके भाई। अमित कुमार का 15वें का बी आ रहा है, सही है, चलो ठीक है।
सबका ठीक है। भूमि और बलजीत आपका भी ठीक, आपका गलत है भाई, डी नहीं आएगा इसका, 15वें का बी आंसर आएगा। 3 या 9 पूरा सोल्व करना। अब थोड़ा क्वेश्चन चेंज करते हैं, ऐसे क्वेश्चन तो आप कर ही लोगे। तो एक क्वेश्चन देखो सेम वैसे आ गया, 1 किलोवाट घंटा इज यूनिट फॉर, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट, ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक। ये हमने डायरेक्ट बताया आपको, तो टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। अब मैं एक क्वेश्चन सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन भाई 3-4 पेपर में मैं देख चुका हूं। ये 10th क्लास के एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हो चुका है। ये सिलेबस कब तक हो जाएगा? जब हो जाएगा पता चल जाएगा, अभी पढ़ते रहो। इसने कहा कि निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट में वैद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? क्वेश्चन नंबर 11 करो भाई, अमन, सपना, से बहादुर, करते रहो। और ये रोगेंद्र भाई क्वेश्चन का नंबर लिखा करो साथ में। क्या निम्नलिखित में से कौन एक सर्किट में वैद्युत शक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है? तो कौन सा है जो कि इलेक्ट्रिक पावर का रिप्रेजेंट नहीं करता? देखो पावर का फॉर्मूला हमने I²R भी बताया, VI भी बताया, V²R भी बताया, पर IR² तो बताया ही नहीं है। तो ये हमारा आंसर बन गया बी ऑप्शन। ठीक है, तो 11वें का बनेगा बी। अब मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये आएगा इसने किस सेट में, ये ध्यान से करना। करो ये, और एक क्वेश्चन फिर इसका भाई भी कराएंगे हम आपको। पहले क्वेश्चन नंबर 21 करो। सौरभ बहादुर, नम्रा दास, राजू कुमार, रोबिन, केशव, ऋतिक, साहिल, चंद्रशेखर, मीणा, थैंक यू। करो भाई, करते रहो। ये बेटा बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। आप सबसे पहले पढ़ो, क्यों पावर की बात पूछ रहा है। तो पावर के सर ने 3 फॉर्मूले बताए हैं, कौन सा फॉर्मूला लगाना बेस्ट रहेगा, अपने हिसाब से दिमाग लगाओ, फिर करो। आंसर बिल्कुल गलत नहीं आना चाहिए, भले आप 10-20 सेकंड एक्स्ट्रा ले लो। रघुवीर प्रसाद, ये वाला करो भाई। बउआ हाय ना अमन, बउआ हाय ना, बउआ हुआ
देखना, इसने लिखा है, कई बच्चों का आंसर मैंने इतना टाइम दिया तब भी गलत लिख रहे हैं। इसने कहा कि यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो, इसने कहा कि रेजिस्टेंस जो है प्रतिरोधक वो फिक्स है। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ ए फिक्स रजिस्टर, रेजिस्टेंस फिक्स है और कह रहा है कि यदि किसी स्थिर प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाए, यानी कि रेजिस्टेंस तो वही का वही है, बस पहले आपने वोल्टेज लगाई थी V, अब वोल्टेज आपने कर दी आधी। तो कह रहा है कि स्थिर प्रतिरोधक है, रेजिस्टेंस को बदलना नहीं है, वोल्टेज को आधा कर दिया जाए तो पावर कितनी हो जाएगी, यानी पावर मान लो पहले P1 थी अब हो गई P2, तो आपको बताना कि P2 जो है वो P1 का कितने गुना होगा। तो मैंने आपसे कहा था कि जब भी पेपर में आपसे पावर शक्ति पूछे तो आपको सबसे पहले समझना है कि हम पावर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। तो उसने कहा कि रेजिस्टेंस तो बदलना नहीं है, वोल्टेज अगर हम आधी कर दें तो पावर कितने गुना रह जाएगी। देखो पावर के 3 फॉर्मूले हैं, एक है VI, एक है I²R और एक है V²/R। तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊं। पावर के बारे में पूछा गया है, उसने क्वेश्चन में वोल्टेज और रेजिस्टेंस का जिक्र किया है कि अगर हम प्रतिरोध ना बदले, रेजिस्टेंस ना बदलें और वोल्टेज को आधी कर दें तो पावर कितने गुना होगी। तो वो रेजिस्टेंस और वोल्टेज का जिक्र कर रहा है, यानी पावर का तीसरा फॉर्मूला लगाना चाहिए V²/R। अब उसने क्या कहा कि प्रतिरोध है स्थिर, रेजिस्टेंस कांस्टेंट, रेजिस्टेंस को नहीं बदलना, रेजिस्टेंस अगर हम ना बदलें तो बेटा P जो है वो तो V² के प्रोपोर्शनल समानुपाती होगा, और वोल्टेज को आपने कर दिया आधा तो P है V² के समानुपाती, तो आधे का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी पावर पहले से 1/4 रह जाएगी, 1/4 रह जाएगी। तो जिस बच्चे ने इसका आंसर डी लिखा उसका सही है, जो पूरे कंफर्मेशन के साथ कह रहा था कि बी होगा उसका बिल्कुल गलत आंसर है। देखो जो बच्चे बी बता रहे हैं ना वो गलती कहां पे करते हैं, वो सोचते हैं भाई पावर का फॉर्मूला जो है सर ने लगाया V²/R, तो पावर का फॉर्मूला तो VI भी है, तो क्या सोचते हैं कि अगर मैं वोल्टेज आधी करूंगा तो यहाँ तो V का स्क्वायर नहीं है, वोल्टेज आधी करूंगा तो पावर आधी होनी चाहिए। भाई एक चीज बताओ, जब आप ये करते हो ना, यानी कि आपने बहुत बेसिक जो चीजें ना 5वीं 7वीं क्लास के वो क्लियर नहीं है आपके। अगर आप ये कहना है कि वोल्टेज आधी करने पे पावर आधी होगी, वोल्टेज दुगनी करने पर पावर दुगनी होगी, ऐसा बेटा तब होता है कि फॉर्मूले में जो बाकी चीजें वो कांस्टेंट होनी चाहिए। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, जब आप वोल्टेज आधी करोगे तो करंट भी तो साथ में आधी हो जाएगी। भाई आपने पढ़ा है V=IR, ओम का नियम। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि रेजिस्टेंस तो फिक्स है, रेजिस्टेंस नहीं बदल रहा, तो जैसे वोल्टेज को आधी करोगे तो करंट भी आधी नहीं हो जाएगी। ओम का नियम हमने ये तो पढ़ा था कि जितने गुना वोल्टेज करेंगे करंट उतनी गुना बढ़ेगी, तो वोल्टेज आधी करोगे तो करंट भी आधी हो जाएगी। तो इस वाले फॉर्मूले से भी अगर आप करेंगे, पहले वाले फॉर्मूले से वोल्टेज आधी करेंगे तो साथ में करंट भी आधी होगी, तो ऐसे भी आंसर 1/4 ही आएगा। लेकिन मैंने कहा था कि आंसर हर फॉर्मूले से सेम ही आएगा, चाहे 20 वाले से देख लो, मैं रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा। उसने कहा कि वोल्टेज आधी कर दी, अगर वोल्टेज आधी करोगे करंट भी होगी आधी, आधे का स्क्वायर यहां से भी 1/4 ही आएगा। लेकिन कौन सा फॉर्मूला लगाना ज्यादा आसान है, आप पहले समझो। उसने कहा कि भाई पावर कितने गुना हो जाएगी, रेजिस्टेंस बदलना नहीं है और वोल्टेज को आधा कर दिया, तो यानी कि V और R का जिक्र कर रहा, तो P=V²/R लगाओ, तो यहाँ पे आपके लिए ज्यादा आसान रहेगा कि भाई वोल्टेज आधी कर रहे हैं, रेजिस्टेंस तो बदल नहीं रहा, वोल्टेज आधी, आधे का स्क्वायर करेंगे यानी कि 1/4, पावर 1/4 रह जाएगी। इसको क्वेश्चन ना समझ के, पॉइंट समझ के अपनी कॉपी में लिख लो कि यदि स्थिर प्रतिरोधक पर, फिक्स रेजिस्टेंस पर अगर वोल्टेज पहले से आधी लगाई जाए, अगर रेजिस्टेंस ना बदलें और वोल्टेज आधी कर दें तो पावर पहले की 1/4 रह जाती है। यानी कि अगर कोई बल्ब पहले अगर वो 200 वाट की पावर खा रहा था, 50 वाट की खाएगा, वोल्टेज आधी करेंगे तो पावर 1/4 रह जाएगी, वोल्टेज आधी तो पावर 1/4, 1/4। समझ गए बात को। अगर इस बात को आप समझे हो तो एक क्वेश्चन आप और करेंगे। अभी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। गुरु आप दिल्ली में रहते हैं? हाँ दिल्ली में रहते हैं। भाई क्यों नहीं रहे दिल्ली में, छोड़ दें? बताओ, अच्छा नहीं लग रहा आपको योगेंद्र जी? हम दिल्ली में रहते हैं।
इसमें लिखा है यहाँ पे किसी वैद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट पे 100 वाट है। देखो अगर कोई बेटा किसी बल्ब पे लिखा है कि रेटेड, कि कोई बल्ब पे लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट 100 वाट, इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है कि अगर इस बल्ब को 220 वोल्ट पे यूज किया जाए तो ये कितनी पावर खाएगा? 100 वाट की। कह रहा जब इसे 110 वोल्ट पे प्रचारित करें, यानी देखो सेम बल्ब अगर आप 220 वोल्ट की जगह 110 वोल्ट पे यूज करेंगे, यानी कि आपने वोल्टेज आधी कर दी, 220 से 110 कर दी, तो कह रहा है कि वो कितनी पावर अब यूज करेगा। तो अब एक चीज बताओ, वही बल्ब पहले आप 220 पे यूज कर रहे थे, वही बल्ब 110 पे कर रहे हो, तो बल्ब का रेजिस्टेंस तो बदलेगा नहीं, रेजिस्टेंस तो वही का वही रहेगा। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर रेजिस्टेंस चेंज ना हो तो वोल्टेज आधी करने पर पावर जो है वो 1/4 हो जाएगी। भाई पावर होती है V²/R, अब बल्ब तो वही का वही है, तो R तो बदल नहीं रहा, तो आपने क्या किया 220 से 110 कर दिया, तो वोल्टेज कर दी आधी, तो आधी कर दी, तो आधे का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी पावर पहले से 1/4 रह जाएगी। यानी पहले अगर वो कितनी पावर खा रहा था 100 वाट के 25 वाट की खाएगा। ये जितने मूर्ख 50 लिख रहे हैं ना, इन्हें कम से कम आधे घंटा मुर्गा बनना चाहिए। पिछले क्वेश्चन तो पूरी कहानी सुना दी, उसके आधी 50 लिख रहे हो तुम। अमित कुमार, गौरव शर्मा, एक बच्चा और था, कौन ये, योगेंद्र, क्या लगता है इनका मुर्गा बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? और इनके कान पे कम से कम 10 इधर लगने चाहिए, 10 इधर लगने चाहिए। पूरी कहानी 5 मिनट सुनाई पिछले क्वेश्चन में कि भाई अगर कभी ऐसा हो कि रेजिस्टेंस ना बदल रहा हो और वोल्टेज आधी कर दो, तो वोल्टेज आधी करने पे आपको कहां से सपना आ रहा है कि पावर आधी हो गया? 50 में क्यों टिक लगा रहे हो? कहां से सपना आया आपको? ये अपने घर में नए नए फॉर्मूले मत बनाओ, जो पहले फॉर्मूले बन गए उनका यूज करो, अपने आप मत पैदा करो नए फॉर्मूले। पूरी पूरी कहानी सुनाई अभी पिछले क्वेश्चन में, डिटेल में इतना बताया, 3 फॉर्मूले से बताया कि भैया वोल्टेज आधी करने पावर 1/4 होती है। और एग्जांपल भी लिया मैंने कि क्वेश्चन तुम सही कर दो कि 200 वाट का बल्ब है, वोल्टेज आधी करेंगे तो 50 वाट की पावर खाएगा 1/4। लेकिन तुम इतने मूर्ख हो कि हमने 100 वाट का एग्जांपल ले लिया, तुम्हारे से 25 नहीं बताया जा रहा है, 50 ही बता रहे हैं। भाई साहब अगर पुराने जमाने का मास्टर होता ना 80 के 10 वाला, तो कसम से इतने फट्टे लगते ना तुम्हारे कि निशान पड़ जाता है, घर वाले कहते बहुत की बढ़िया गया मास्टर ने, तुम हो इसी लायक। पूरा पूरा कहानी सुना दी है, पूरा पूरा, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है। क्या ही करें बताओ? तुम्हारे से कुछ उम्मीद करना लग रहा है बस बेमानी है। अब क्या करें भाई, हमारा तो फर्ज है ईमानदारी से पढ़ाने का, लेकिन लग नहीं रहा मुझे कि तुम्हारे साथ इतनी मेहनत करने का कोई फायदा है। तुम्हारा तो केवल कोर्स खत्म कराया जाए और तुम्हें टाटा बाय बाय किया जाए, इससे ज्यादा के लायक नहीं हो तुम। पूरा पूरा बता दिया यार, बताओ। उसके बाद 3 फॉर्मूले से बता दिया, उसका भी बता रहे हैं 50-50, और जो क्वेश्चन आने वाला है उसका आंसर पहले ही दे दिया है, तब इतने बुरे हालात हैं हमारे कि बस हम ऑप्शन देखेंगे भावुक हो जाएंगे। वो आंसर हमने किस लॉजिक से निकाला, कैसे निकाला, कोई मतलब नहीं हमें। 50 क्षमा कर दे। क्षमा कर दे से याद आया, हमारा एक दोस्त हुआ करता था मिथिलेश यादव। एक बार क्या हुआ कि उनके पिताजी ने फोन किया, आवाज साफ सी नहीं आ रही थी, तो उसने पूछा कि भाई कौन बोल रहा है। उसके पिताजी पुलिस में थे, उसने, उनके पिताजी भी मूड में होंगे, उन्होंने कह रहे तेरा बाप बोल रहा हूँ। अब उसे दोस्त को क्या लगा हमारे कि कोई दोस्त जो है मजे ले रहा है, बात थोड़े ना ऐसे बोला तेरा बाप बोल रहा हूँ। हो सकता है पिताजी का मूड खराब हो उस दिन, और उसने क्या किया, अपने पिताजी को 2-4 गाली बक दी। और उसके थोड़ी आवाज सही से उसके पिताजी ने बोला क्या 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 बोल रहा है, तो फोन पे से कह रहा पिताजी हमें क्षमा कर दीजिए, पिताजी गलती हो गया हमसे, क्षमा कर दीजिए। जब मैं क्षमा शब्द सुनता हूँ कहीं तो मुझे वो डायलॉग याद आ जाता है। तो उसके पिताजी वो बात को भूले नहीं। एक बार हमारा दोस्त साथ वाला ही लखनऊ गया, तो उसने बताया कि मैं मिथिलेश के साथ दिल्ली रहता था। उसका मैंने कहा बताओ ये दिल्ली में क्या सीख कर आया, एक दिन हमें ही गाली बक रहा था। उसके पिताजी उस बात को भूल ही नहीं पाए, और हमने उसे कहा भाई अगर तेरे से गलती हो गई थी तो फोन काट देता, बोल देता जी कहीं और मिल गया होगा। वो भी लगा सफाई देने, पिताजी क्षमा कर दीजिए।
पिताजी ने क्षमा किया है, 2009-10 की बात 2025 तक नहीं भूल पा रहे हैं, तो बेटा क्षमा मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे कल हम इफेक्ट करंट। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।
उन्होंने किया